ये संगरिया थाना इलाके में दिनांक 16 अक्टूबर को जो हनुमान जी का मेला था दीनगढ़ में, वहाँ पे एक रात को करीब 2 सवा 2 बजे घटना हुई और एक जवान युवक हरिपुरा निवासी राजू उर्फ राजेंद्र, उसकी चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में एक दूसरा इनका साथी और था, उसको भी गंभीर रूप से घायल किया और उसको बीकानेर रेफर किया, जो अभी भी जेर इलाज है। और एक लड़का और उसके साथ था, उसको भी मामूली चोटें आई। इस प्रकार से 3 लोगों के चाकूबाजी की घटना हुई थी। इसके ऊपर इस मृतक के परिजनों ने किसी दूसरे लड़के के नामजद रिपोर्ट कराई थी कि इसने और इसके साथियों ने इसकी हत्या कर दी। पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि नहीं, जिनके खिलाफ मुकदमा कराया है उनसे कोई घंटे भर पहले, इस हत्या के घंटे भर पहले कोई छोटी मोटी बात पे बोलचाल अवश्य हुई थी, पर ये बोलचाल आगे दोबारा फिर किसी प्रकार की घटना नहीं हुई। और ये घंटे भर बाद में ये जो मृतक और इनके साथी हैं, इनकी एक दूसरे ग्रुप से छोटी मोटी बात पे हाथ टकरा गया और इस प्रकार से जैसे बच्चों में थोड़ी सी होती है हूँ वाली बात पे लेकर के इनके आपस में बोलचाल हुई। बोलचाल में थोड़ा सा झगड़ा बढ़ा, फिर लड़के वापस मुड़ के आए और उसके बाद में इन तीनों लड़कों के साथ में गंभीर रूप से चाकूबाजी की और एक मर गया और 2 घायल हैं। हमने भी पता किया कि ये लड़के जो पहले जिनके नामजद करवाया वो इस घटना में शरीक नहीं है। और दूसरा एक ग्रुप जिसको हमने मुखबिरी सिस्टम से और अपने करीब 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ भी की और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर हमारी पुलिस टीम ने ये वर्कआउट किया कि इस घटना को अंजाम देने वाले हैं वो करीब 6-7 लोग दूसरे लोग हैं और पास में टीबी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनमें से हमने 3 को भी अरेस्ट कर लिया है, 2 नाबालिग हैं, वो 2 नाबालिग को निरुद्ध किया गया है और अन्य जो हैं उनको भी हमने नामजद कर लिया है, जो शीघ्र ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। मोटिव ऐसे न कोई पहले की रंजिश है और न ही कोई इस प्रकार की है। जो यंग लड़के हैं जिनमें छोटी छोटी बात को लेकर के तनातनी हुई, उसी बात में लेकर के हो गई कि तूने हाथ कैसे लगाया, तूने वैसे क्यों कर दिया, तो टेढ़ा क्यों देख रहा है, तो वैसे क्यों देख रहा है। इस बात को लेकर छोटी मोटी गाली गलौज पर हुई और ये लड़के पहले तो चले गए और फिर वापस घूम के आए और आके उसके बाद में इनके चाकूबाजी। ये बात जो है, जो पहले जिनके खिलाफ नामजद मुकदमा कराया है उसमें उनके बारे में ये बात आई थी कि जिनके साथ झगड़ा हुआ उन्होंने इनको मृतक को टोका कि भाई कोई लड़की, कोई इनकी रिश्तेदार है, कोई करीबी है, तो उससे बातचीत क्यों करता है। इस प्रकार को लेकर इनकी हॉट टॉक्स हुई। उसने कहा मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी बहन या फलां को, इस प्रकार की कोई बातें इन लड़कों में से किसी ने कहा। वो बात वहीं खत्म होगी कि आइंदा कोई बात नहीं होगी, इससे ज्यादा आगे बात नहीं बढ़ पाई। और जो बाद में घटना हुई उसमें कोई लड़की की बात पे छेड़छाड़ का ऐसा नहीं आया, क्योंकि ये रहने वाले भी टिब्बी क्षेत्र के हैं, जो पहले से एक दूसरे को जानते भी नहीं, इसलिए मोटी और रंजिश वाली बात है भी नहीं। पहले कोई संबंध नहीं इनका आपस में, बस मेले में और ये मस्ती में युवा लड़के हैं। आजकल पेशेंस की कमी है और बिना किसी छोटी सी बात के और चाकुओं से गोद के मार दिया गया। नहीं, कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, नशे वगैरह का भी नहीं है, जिम में जाने वाले लड़के हैं और स्ट्रॉन्ग बिल्ड है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो नशे में हो गया हो, ऐसा भी नहीं। बेसिकली यही है आजकल की जीवन शैली और लोगों में धैर्य का नहीं होना और छोटी सी बात पे आपक होना, और ये बात कहां से कहां चली जाती है पता नहीं। मतलब हत्या का कोई मोटिव नहीं था, झगड़ा में फिर मौत हो गई। हत्या ये चाकू गलत नहीं, वहां से परचेज कर, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये अभी तफ्तीश में करेंगे बरामदगी कहां से, परचेजिंग, कई सारी टेक्निकल चीज है। 2 नहीं 5। जब मेला वगैरह लगते हैं इस तरह से जब मारपीट होती है, आम जनता पुलिस को सूचना देने की बजाय समाज में बढ़ती है, ऐसे लोगों के लिए क्या अपील? ये बात ये सही कह रहे हैं आप। और आम जनता, अगर इतने लोग थे, करीब 25,000 की भीड़ थी और वहाँ जो है वो इतने लोग तमाशबीन बने हुए थे और कोई फोटो खींच रहा है, कोई देख रहा है, लेकिन बचाने का प्रयास नहीं करते। ये एक्सीडेंट के प्रकरणों में हम देखते हैं कि लोग वीडियो बनाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं बजाय इसके कि घायल को अपन हॉस्पिटल पहुंचाएं।
तो मानवता के नाते भी और कानूनी रूप से भी ये चाहिए कि आप तुरंत जो है उसको बचाव करें, उसको जो है ले जाएं और जो सूचना है वो आप पुलिस को दें। यही मेरी आप सबसे अपील है कि एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य निभाएं और पुलिस को सहयोग करें, पुलिस को सूचित करें और इस प्रकार का कोई घायल या कोई झगड़े की स्थिति है तो उसमें बचाने का प्रयास करें। अब रिमांड लेंगे, आज अरेस्ट किया, लेंगे शनाख्त इसलिए बापरदा रखा क्योंकि पहले से जान पहचान नहीं है और इसलिए उनको पूरी शिनाख्त की होगी। और वो बच्चा अभी क्योंकि आईसीयू में था, अभी बाहर निकला है, अभी खतरे से बाहर है, तो वो एक बार ठीक हो जाए उसके बाद उसी से शिनाख्ती कराएंगे, पता चलेगा। नहीं, रास्ते बनी वही है, रास्ते बनी तो थोड़ा सा मेले से बाहर के मतलब जहाँ पे पब्लिक है, बहुत सारी पब्लिक है और जहाँ सेल्फी पॉइंट लगा हुआ है, जहाँ लोग सेल्फी कह रहे हैं उसके जस्ट कोई 15-20 मीटर पे ही है पास में। नहीं, ड्यूटी तो पूरे मेले में थी, उस जगह पे स्पेशल नहीं है, थोड़ा सा मतलब आउटसाइड में जहाँ सेल्फी पॉइंट लगा वहां है ड्यूटी तो थी। लेकिन अब 25,000 की भीड़ है और अगले 10 आदमी से आगे पता नहीं चलता कौन है कौन नहीं है, तो ड्यूटी तो थी लेकिन वहां उस जगह पे ऐसी कोई स्थिति नहीं थी।